नमस्कार दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम में डिफरेंस क्या है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार आ चुका है ये और आता भी रहेगा। सबसे पहले देख लेते हैं रिलेशन। डिफरेंस पहला क्या है, ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ एंड ग्रुप्ड इनटू एक्टिविटी कॉस्ट पूल। तो यही काम करते हैं हम जो ओवरहेड्स हैं, जो खर्चा है, उसको हम एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट करने की, संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक्टिविटी वाइज ही यहाँ पे हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, फिर कॉस्ट पूल बनाना पड़ता है। जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी कॉस्ट को हम जोड़ देते हैं और वो खर्चा हमारा पता चलेगा कि कितना खर्चा है। ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू कॉस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट। यहाँ पर एक्टिविटी वाइज कैलकुलेट करते हैं ना कॉस्ट को, इसलिए एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओवरहेड को रिलेट करते हैं किससे, सेंटर से, कॉस्ट सेंटर से या फिर डिपार्टमेंट से, क्योंकि कॉस्ट सेंटर या डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेट होती है, एक्टिविटी वाइज नहीं होती है। देखते हैं भाई रियलिस्टिक कौन है। कॉस्ट आर रिलेटेड टू एक्टिविटीज एंड हैंस मोर रियलिस्टिक। इन डेप्थ जाकर किसी भी चीज़ को बनाने में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यूज़ हो रही हैं, उन एक्टिविटीज़ को उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करके यहाँ पर प्रोडक्ट की या सर्विस की या किसी भी चीज़ की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है। कॉस्ट आर रिलेटेड टू कॉस्ट सेंटर्स एंड हैंस नॉट रियलिस्टिक ऑफ कॉस्ट बिहेवियर। अब यहाँ पर कॉस्ट सेंटर की बात की जाती है। कॉस्ट सेंटर मान लीजिए कोई एक डिपार्टमेंट हो गया, या कोई एक ऑफिस हो गया, या कोई एक फैक्ट्री हो गई। अब उस फैक्ट्री की पूरी की कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर ली, आपने इन डेप्थ जाकर आपने प्रोसेस के अंदर एक्टिविटीज़ वगैरह वो सब चीज़ें आपने नहीं की, तो फिर ये आपको बहुत इन डेप्थ स्टडी आपको कहाँ से मिलेगी, रिसर्च कहाँ से मिलेगी। कॉस्ट ड्राइवर, एक्टिविटी वाइज कॉस्ट ड्राइवर्स आर डिटरमाइंड। कॉस्ट ड्राइवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ड्राइवर के आधार पर ही जो एक्टिविटी है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। टाइम, जनरली आवर्स हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, आर अज्यूम्ड टू बी द ओनली कॉस्ट ड्राइवर गवर्निंग कॉस्ट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। जनरली घंटों के हिसाब से ही हम बांट देते हैं सारे ओवरहेड्स को, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ओवरहेड रिकवरी रेट, एक्टिविटी वाइज रिकवरी रेट्स आर डिटरमाइंड एंड देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ अ सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट। यहाँ पर एक्टिविटी वाइज हर एक्टिविटी के लिए अलग रिकवरी रेट निकालते हैं, यानी कि हर एक्टिविटी के लिए अलग कॉस्ट निकालते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ईदर मल्टीपल ओवरहेड रिकवरी रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट और अ सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट मे बी डिटरमाइंड फॉर एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक ही ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल लिया और उसी को सब पे अप्लाई कर दिया, या फिर एक हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग निकाल लिया। तो काफ़ी ऊपरी सतह पर, ऊपरी लेवल पर ही काम कर रहे हैं, अंदर जाके काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एक रेट निकाल दिया, वही सबके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। कॉस्ट असाइनमेंट, कॉस्ट आर असाइंड टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, डिपार्टमेंट। कॉस्ट किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, या तो हम कस्टमर के लिए कर रहे हैं कि क्या कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्ट की कॉस्ट, सर्विस की कॉस्ट, डिपार्टमेंट की कॉस्ट। कॉस्ट आर असाइंड टू कॉस्ट यूनिट, दैट इज प्रोडक्ट और जॉब और आवर्स। और यहाँ पर जो कॉस्ट असाइन करते हैं तो वो किसको करते हैं, यूनिट को, कॉस्ट यूनिट को करते हैं। अब वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है और आवर्स भी हो सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल, एसेंशियल एक्टिविटीज कैन बी सिंप्लीफाइड एंड अननेसेसरी एक्टिविटीज कैन बी एलिमिनेटेड। यहाँ पर ये पता चलता है, क्योंकि हम एक्टिविटीज़ की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये पता चल जाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी हो रही हैं, बेकार में ही हो रही है, तो उनको हम हटा सकते हैं। दस द कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट आर आल्सो रिड्यूस्ड, मिनिमाइज्ड, हैंस ABC एड्स कॉस्ट कंट्रोल। इसलिए जो ABC है वो कॉस्ट कंट्रोल में सहायता करता है। कॉस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए, या तो कॉस्ट सेंटर के लिए या फिर कॉस्ट डिपार्टमेंट के लिए। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि आप किसी कॉस्ट सेंटर को ही पूरा हटा दो या पूरे कॉस्ट डिपार्टमेंट को ही आप किसी को हटा दो। तो भाई इसलिए ये आपको कॉस्ट कंट्रोल के अंदर सहायता नहीं करता। तो ABC टेक्निक के अंदर ही सारे फायदे हैं और ट्रेडिशनल में ये सब नुकसान है। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। कोई दिक्कत है तो बात कीजिए, इसी तरह जुड़े रहिए।
मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।